ये कहानी ऐसे समुद्री पैरासाइट की है जो इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें दर्दनाक मौत देता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की जिसका नाम शिवान है और जो साइंस की स्टूडेंट है एक लैब में दिखती है। उसका प्रोफेसर उसे पार्टी ज्वाइन करने को कहता है, पर वो ये कहकर लैब से चली जाती है कि उसका कोई दोस्त नहीं। फिर वो जॉनी नाम के लड़के को मिलती है और उसके साथ मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर पर जाती है। यहाँ सियारा जो जॉनी की आंटी थी वो उसका वेलकम करती है। फिर उसे गैरड और फ्रेया मिलते हैं जो पति पत्नी हैं। अब गैरड जहाज के नीचे आता है जहां अमित और जैज जहाज के कुछ हिस्से की रिपेयरिंग कर रहे होते हैं। अमित एक शानदार इंजीनियर था। जहाज के डेक पर फ्रेया शिवॉन से पूछती है कि तुम क्या काम करती हो। शिवॉन बताती है कि मैं समुद्री जीवों के बिहेवियर्स को स्टडी करती हूँ। फिर फ्रेया पूछती है कि तुम इस जहाज पर क्यों आई हो। शिवॉन कहती है कि मैं आप लोगों को मछली पकड़ते हुए देखना चाहती हूँ। शायद मुझे कोई अजीब चीज देखने को मिले जिसके लिए मैं पानी में डाइव भी लगा सकती हूँ। अब वो लोग जहाज को समुद्र में ले जाते हैं। जहाज का कैप्टन गैरड है। गैरड और उसकी पत्नी फ्रेया प्रे करते हैं कि हे ईश्वर, हमें खतरों से बचा कर रखना, हम मछलियों का जाल भरकर वापिस आ जाएंगे। गैरड और फ्रेया के पास एक मैप होता है जिससे उन्हें पता लगता है कि किस जगह पर ज्यादा मछली है। जहाज के अंदर जॉनी शिवॉन को अमित से मिलाता है। शिवॉन उसका काम देखकर उसे अच्छा इंजीनियर कहती है। अब रात हो जाती है और सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। दूसरे दिन गैरड और फ्रेया को दो वेल्स एक साथ दिखती हैं। वो ये बात सबको बताते हैं, पर शिवॉन उन वेल्स को देखकर कहती है कि आमतौर पर वेल्स जहाज के पास नहीं होती क्योंकि उन्हें शोर अच्छा नहीं लगता। दरअसल शिवॉन को कुछ गड़बड़ लगती है, पर जहाज के बाकी सभी लोग वेल्स का दिखना अच्छा मानते हैं। अचानक तभी जहाज को एक जोर का झटका लगता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। अमित शिवान को कुछ अजीब सा दिखाता है। वो उससे पूछता है कि ये क्या है। शिवान कहती है कि मुझे नहीं पता और वो उसका सैंपल ले लेती है। फ्रेया गेरार्ड को बताती है कि हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ चुके हैं। अब गेरार्ड नीचे आता है और उस अजीब चीज को देखता है। फिर वो शिवॉन को नीचे पानी में जाकर देखने को कहता है। शिवॉन नीचे पानी में जाती है और बहुत सारे अजीब से समुद्री जीवों को देखती है जो अंधेरे में चमक रहे थे। अब शिवॉन ऊपर जाकर सभी को बताती है कि नीचे जो भी जीव है वो बहुत सारे हैं और बहुत बड़े हैं। उन्होंने जहाज को जकड़ रखा है। अब गैरड को लगता है कि इन जीवों को पकड़कर बेचने से उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो उन्हें पकड़ने के लिए जाल छोड़ देता है, पर रोलिंग में अचानक जॉनी का हाथ आ जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। अब फ्रेया और गैरड को एक और जहाज नजर आता है। फिर शिवॉन, गैरड और जॉनी उस दूसरे जहाज पर बोट से जाते हैं। उन्हें वहां कुछ मरे हुए लोग मिलते हैं जिनमें से एक आदमी की आंखें फटी हुई थी। गैरड शिवान को कहता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना वरना वो डर जाएंगी। अब वो तीनों जहाज पर वापस आते हैं और आमिद उन्हें बताता है कि जिस जीव ने जहाज को पकड़ा था उसने अब जहाज छोड़ दिया। फिर वो लोग जहाज को आगे बढ़ाते हैं कि अचानक से वो जीव फिर से उनके पीछे नजर आता है। गेरार्ड के कहने पर फ्रेया जाल गिराने को कहती है। फिर जब वो जाल ऊपर खींचते हैं तो उसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं। इतनी सारी मछलियां जाल में देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर वो सभी लोग एक साथ रात का खाना खाते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। अचानक जॉनी कहता है कि मैं तैरने जा रहा हूँ। सभी उसे रोकते हैं और गैरड उसे डांटता है। अचानक जॉनी की तबीयत खराब हो जाती है। वो कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसकी आंखें फट जाती हैं। वो बहुत चिल्लाता है पर मर जाता है। शिवॉन गैरड को बताती है कि उसकी आंखों में पैरासाइट थे। उसने अपनी आंखों पर पानी मारा था। दरअसल शिवॉन के अनुसार जहाज के पानी में पैरासाइट थे, इसलिए वो सभी को पानी से दूर रहने को कहती है। उसकी बातें सुनकर आमिद जैज की तरफ दौड़ता है क्योंकि वो नहा रहा था। आमिद जैज को बाहर आने को कहता है पर जैज उसकी बात नहीं मानता। फिर आमिद वॉशरूम का लॉक तोड़कर अंदर जाता है जहाँ जैज की तबीयत खराब हो रही थी। इसके बाद आमिद पानी के सारे फिल्टर चेक करता है। वो पानी की टैंकी भी बंद कर देता है, पर शिवान उसे पानी की टैंकी चेक करने को कहती है। वो जैसे ही उसे खोलते हैं तो एक नीला सा जीव बाहर आता है। आमिद के पूछने पर शिवॉन कहती है कि शायद ये कोई लार्वा होगा। फिर सभी लोग साथ बैठकर इस मुसीबत से बचने के लिए हल ढूंढने लगते हैं। आमिद गैरड से पूछता है कि दूसरे जहाज वालों का पानी कैसा था। इस पर शिवॉन कहती है कि वहाँ सभी मर चुके थे। ये बात सुनकर वो सभी डर जाते हैं। फ्रेया कहती है शिवॉन और आमिद हर 2 घंटे के बाद पानी चेक करेंगे। अब दूसरे दिन वो सभी जॉनी के लिए प्रे करते हैं। उसके बाद शिवॉन जैज को चेक करती है। फिर वो उसी चीज का सैंपल चेक करती है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो जाकर सबको बताती है कि जिस चीज ने जहाज को जकड़ा था वो परजीवी था।
उसने अपना रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जहाज पर छोड़ दिया। फ्लूइड में उसके अंडे हैं जो जिंदा है। अब वो अंडे पूरे जहाज पर फैले हैं। अब एक बार फिर शिवॉन और आमिद सैंपल चेक करते हैं। फिर शिवॉन एक प्लान बनाती है। दरअसल शिवॉन फ्लूइड के अंडों को खत्म करना चाहती थी, पर उसके पास अल्ट्रावायलेट नहीं था। फिर वो पूरे जहाज में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ना चाहती है। उसे लगता है कि करंट से वो अंडे खत्म हो जाएंगे और खुद इस करंट से बचने के लिए वो रबड़ के जूते पहनेंगे। गेरार्ड और फ्रेया उसकी बात ना चाहते हुए भी मान लेते हैं। फिर सभी शिवान के प्लान पर काम करते हैं। इसके बाद फ्रेया शिवान से पूछती है कि क्या तुम्हारा प्लान काम कर गया। शिवान कहती है कि 36 घंटे के बाद पता चलेगा, क्योंकि इन अंडों में से जो पैरासाइट बाहर निकलते हैं वो इंसानी शरीर पर 36 घंटे के अंदर असर करते हैं। अगर 36 घंटे के बाद हम में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता तो हम मान सकते हैं कि अंडे खत्म हो गए। फ्रेया कहती है कि हम डॉक पर जा रहे हैं, अब हम जहाज पर और नहीं रुक सकते। शिवॉन उसे समझाती है कि अगर हम में से कोई भी इन्फेक्टेड हुआ तो बहुत लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट फिर हर जगह चले जाएंगे। पर फ्रेया उसकी बात नहीं मानती। फिर शिवॉन जाकर अमित को भी समझाती है कि समुद्र में 36 घंटे रहना जरूरी है, पर वो भी उसकी बात नहीं मानता। फिर थोड़ी देर बाद जैज मर जाता है और गैरड प्रे करता है। जैज की मौत से दुखी होकर शिवॉन रोलिंग को नीचे फेंक देती है, जिससे जहाज का इंजन ठप हो जाता है और जहाज रुक जाता है। सभी उस पर बहुत चिल्लाते हैं। अब फ्रेया शिवान को सभी का चेकअप करने को कहती है। शिवान सभी का चेकअप करती है और सभी नॉर्मल होते हैं। पर जब आखिर में फ्रेया गैरड का चेकअप करती है तो उसके अंदर पैरासाइट होते हैं, यानी अब गैरड भी इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर शिवान को पता चलता है कि सियारा भी इन्फेक्टेड है। फिर गैरड और सियारा मर जाते हैं। अब फ्रेया बोट लेकर तट पर जाने लगती है। आमिद उसे रोकता है कि बोट से तट पर जाने में 3 दिन लगेंगे, पर वो नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद पानी की टंकी से आवाज आती है, जिसे देखने शिवॉन और आमिद जाते हैं। शिवॉन उन पैरासाइट को मारने का तरीका आमिद को बताती है। उसके अनुसार पानी के टैंक में इलेक्ट्रिक करंट पास करना होगा, पर आमिर कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर उन दोनों को लगता है कि ये जीव ठंडे पानी में रहता है, अगर पानी को गर्म किया जाए तो हो सकता है वो मर जाए। वो जैसे ही पानी को गर्म करने लगते हैं तो वो जीव उन पर हमला कर देता है, क्योंकि वो अब पहले से बड़ा हो चुका था। फिर वो दोनों जहाज को आग लगाकर बोट पर आ जाते हैं, पर अचानक आमिद बोट से गिर जाता है, पर शिवॉन उसे बचाकर ऊपर ले आती है। अचानक शिवॉन देखती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई और वो पानी में कूद जाती है। दरअसल शिवॉन नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पैरासाइट फैले, इसलिए वो अपनी जान कुर्बान कर देती है। आखिर में सिर्फ आमिद जिंदा बचता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।